Hello bachcho, let's see this question. Two organic compounds X and Y, both containing only carbon and hydrogen, yields on analysis the same percentage composition by mass of carbon 92.3% and hydrogen 7.7%. X decolorizes bromine water and Y does not. Identify X and Y. हमारे पास X और Y जो दो चार प्रोबेबल हो सकते हैं वो हमारे पास दिए हुए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो ये जो सवाल है हमारे पास बच्चों, ये बेसिकली इंपेरिकल फॉर्मूला का सवाल है। इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसको देखते हैं। हमारे पास ये कह दिया गया है कि सेम परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे रहा है, दो कंपाउंड है, तो एक्स एंड वाई का क्योंकि सेम परसेंटेज कॉम्पोजिशन आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये है बच्चों कि इनका इंपेरिकल फॉर्मूला भी सेम होगा। ठीक है, सेम इंपेरिकल फॉर्मूला। अब क्या करते हैं हम कि पहले वाले का इंपेरिकल फॉर्मूला फटाफट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला? देखिए बच्चों, एलिमेंट लिखेंगे एक साइड, तो एक ये हो जाता, मान लीजिए इधर लिख लेते हैं कार्बन और इधर लिख लेते हैं हाइड्रोजन। उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? यहाँ पर लिखेंगे हम उसका परसेंटेज मास। तो परसेंटेज मास कितना है इसका? 92.3 और इसका है 7.7। उसके बाद क्या निकालेंगे? मोल निकालेंगे। मोल के लिए क्या करेंगे? 92.3 जो कि परसेंटेज मास है उससे डिवाइड कर देंगे कार्बन के एटॉमिक, मतलब एटॉमिक मोलर मास से उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे कार्बन के। सिमिलरली हाइड्रोजन के लिए 7.7 अपॉन 1, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाती है 7.7 के अराउंड, और ये वैल्यू तो 7.7 होगी ही। अब यहाँ पर से आप सिंपल रेशियो अगर निकालना चाहें तो सिंपल रेशियो तो हमें बिल्कुल सामने सामने दिख रहा है, that 7.7 divided by 7.7 and 7.7 divided by 7.7 that is equals to 1:1। यानी कार्बन और हाइड्रोजन, उसमें इंपेरिकल फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो इंपेरिकल फॉर्मूला हमारा जो है बच्चों वो होगा CH, राइट। तो हमारे पास CH ही होना चाहिए कोई भी कंपाउंड। तो हमारा ऑप्शन ए और बी देखिए। ऑप्शन ए में जो आपका X है वो तो CH के फॉर्म में आ रहा है ना, CH होल ट्वाइस ही तो लिख सकते हैं उसको। Y नहीं आ पाएगा, Y CH वाले इंपेरिकल फॉर्मूला पे फिट नहीं बैठ रहा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। बी में देखिए आपका फिर से जो X है वही उसके फॉर्मूला में फिट नहीं बैठ रहा, इंपेरिकल फॉर्मूला में ये CH2 का फॉर्मूला हो रहा है। C2H4 है ना, CH होना चाहिए, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, वैसा वाला सीन, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास C और D में कोई आंसर है? देखो ऑब्वियस ही बात है, C6H6 में भी CH इंपेरिकल फॉर्मूला होगा और C2H2 में भी इंपेरिकल फॉर्मूला जो है आपका वो CH ही होगा। अब बात ये आती है कि आपका X जो है, X कर रहा है डीकलराइज कर रहा है ब्रोमीन वाटर को, डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। तो देखिए ये एक बहुत ही टिपिकल रिएक्शन है अल्कीन की। या तो ये आप ब्रोमीन वाटर अल्कीन का, या फिर आप इस तरह से देखो कि ब्रोमीन वाटर जो है वो अनसैचुरेशन का पहचान है, अनसैचुरेशन इससे हम लोग पता करते हैं। तो आपके पास जो C, जैसे मान लो कि अल्कीन है आपके पास, ठीक है, CH2 तो ये क्या करेगा अगर ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो ये कर लेगा, ये बना देगा CH2, एक तरफ ब्रोमीन लग जाएगा एक तरफ OH लग जाएगा, राइट। और यहाँ पर से आपके पास HBr भी बन जाएगा। तो ये अनसैचुरेशन के लिए यूज करते हैं। सिमिलरली C2H2 जो है हमारा, ये भी ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देगा। ठीक है, ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देगा ये आपको जो है दो बार यहाँ पर CH यहाँ पर OH यहाँ ब्रोमीन और यहाँ ब्रोमीन लग जाएगा। ठीक है, अब एक बात देखना बच्चों यहाँ पे आप कि ये डीकलराइज कर दे रहा है, बट दूसरा जो है हमारा वो है C6H6 जो है बेंजीन है, और बेंजीन जो है वो डीकलराइज नहीं करता है ब्रोमीन वाटर को। तो अगर ब्रोमीन वाटर के साथ अगर आप रिएक्शन कराइएगा तो इसका रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो Y हमारा C6H6 हो जाएगा और X हमारा C2H2 हो जाएगा। So the correct answer for this question will be option D. I hope you understood this well. All the very best.